आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस जो कोई भी गरीब व्यक्ति यदि चाहे तो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दे, एक बार पैसा लगा के छोड़ दे तो हर महीने उसको 50,000 60,000 रुपए मिलते रहेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा काम है? मैं कहता हूं ऐसा भी काम है कि यदि आप एक बार पैसा लगा के छोड़ दोगे तो उसका रिटर्न आपको हर महीने हर रोज भी मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियोज है उन सभी भाइयों के लिए है जो वास्तव में गरीब हैं, बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गांव में रहता हूं, मेरे पास योग्यता नहीं है, मेरे पास उतना बुद्धि नहीं है, उतना पैसा नहीं है, मतलब सारी चीज से परेशान है और वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो ये वीडियोज को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और देख करके हो सके तो अपने जीवन में लागू कीजिएगा और इस बिजनेस को भी कीजिएगा। देखिए जितना बजट है उतने से शुरुआत कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है या 10 लाख है या उससे अधिक रुपए हैं, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको ये देने वाला है। लेकिन ये बात एकदम सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, जो हर घर की जरूरत हो, हर महीने में चले, है ना, पढ़ाई की जरूरत ना हो, उसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत ना हो, तो ये काम उसके लिए सबसे परफेक्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, मेरे चैनल्स पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चेक कर लीजिए जो नोटिफिकेशन की घंटी आती है उसको आल पे सिलेक्ट अवश्य कीजिएगा। जो नोटिफिकेशन की घंटी है ना उस पर टैप करेंगे तो आल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं कोई भी वीडियोज बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। देखिए गरीब आदमी के पास ना एक सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास पूंजी नहीं है, क्योंकि यदि लोगों के पास बुद्धि, दिमाग और ज्ञान बहुत ज्यादा हो लेकिन पूंजी नहीं है तो सारा बुद्धि और ज्ञान विवेक सब फेल होता है, क्योंकि मेन चीज होती है पैसा और पैसा ही पूंजी इसको कहते हैं। अगर वही चीज नहीं है तो सारा बुद्धि बेकार है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर बुद्धि है और पैसा नहीं है तो बड़ा कठिन होता है। मैं मानता हूं कि बुद्धि से ही पैसा आता है लेकिन टाइम लगता है, लेकिन आदमी को तो टाइम देना नहीं चाहता, वो चाहता है तुरंत हो जाए, तो तुरंत के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मैं जो बिजनेस आपको बता रहा हूं इसमें थोड़ा बहुत भी पैसा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने क्या आपने भी देखा होगा कि गांव में या फिर शहरों में, ज्यादातर मैं गांव की बात इसलिए करता हूं कि जो मेरे लोग हैं जो मुझे देखने वाले हैं वो गांव के रहने वाले हैं, ज्यादातर गांव से ही मुझे लोग सुनते हैं और देखते हैं। तो गांव पे मेरा ज्यादा फोकस होता है कि गांव में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कोई भी गरीब व्यक्ति कर सकता है। तो मैं जो बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने भी देखा होगा कि गांव में शादियां बहुत होती है, बहुत सारे लोग जो हैं हर महीने किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन उनके घर में शादियां होती रहती है। अब तो पहले था कि लग्न इतने दिन का है तो इतने दिन में ही होगा, लेकिन अभी का जो समस्या है तो हर महीने, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे कोई भी महीना चल रहा हो, हर महीना शादियां होती रहती है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, शादियां पढ़ना एक आम बात है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा जनसंख्या है कि शादियां होती ही रहती है। इस बात को आप भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि शादियां आपने भी देखा होगा कि आपके गांव में भी शादियां लोग करते हैं और होता रहता है। तो मेरा मानना है कि यदि आप शादियों से रिलेटेड यदि कुछ करते हैं तो पहली बात कि इसमें मोटी कमाई होती है, क्योंकि शादियों में लोग पैसा खर्चते हैं। देखो शादी 1 लाख में भी हो सकता है, 10 लाख में भी हो सकता है और उसकी लिमिट नहीं है कि करोड़ों में होगा, अरबों में होगा। कितना रुपए इंसान खर्चेगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना कैपेबल है, कितना रुपए खर्च सकता है। यानी कि शादियों में पैसा खर्चने की लिमिट नहीं है ना। अब अपने आप पे ये निर्भर करता है कि मैं कितना खर्च सकता हूं, या कोई भी व्यक्ति शादी वाले दिन या शादी के माहौल में कितना रुपए खर्च करेगा, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पे। यहां तक समझ रहे हैं? देखो मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं कि शादी का जो सिलसिला है उसमें लोग पैसा खर्चते हैं, ये बात आप नकार नहीं सकते। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि हम उसमें क्या करें। सोचने वाली बात है कि हम या आप या कोई भी गरीब व्यक्ति उसमें क्या कर सकता है। देखो मुझे एक आइडिया समझ आया जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो शादियों में ना, गरीब परिवार में जो शादी होती है जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए में संपन्न हो जाती है, ये पूरी शादी 1 1.5 लाख 2 लाख में संपन्न हो जाती है। ये गरीब परिवार की शादी है। अब कहोगे उससे भी गरीब है तो भैया वो तो 1 रुपया भी नहीं खर्चता है, वो शादी हो जाती है। लेकिन जो 1 2 लाख रुपए खर्चते हैं,
ऐसे ऐसे परिवार जो इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, एक व्यक्ति कमाने वाला है और 4-5 व्यक्ति हैं या 7-8 व्यक्ति हैं, वो उस परिवार के सदस्य हैं, लेकिन कमाने वाला एक व्यक्ति है, तो वो कैसे भी करके पूरा 1 साल मेहनत करके, 2 साल मेहनत करके, या फिर बहुत सारे लोग हैं कि बचा ही नहीं पाते हैं पैसे। अगर महीने का 20,000 रुपए सैलरी है, तो बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपए बचा पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि 5,000 भी बचाना उनको बहुत कठिन होता है। मैं तो एक-एक परिवार को ऐसे जानता हूँ जो 20,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन महीने का कुछ नहीं बचता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं। भाई को पढ़ाना है, सिस्टर को पढ़ाना है, लड़के को पढ़ाना है, पत्नी भी पढ़ती हैं, उनकी पत्नी खुद की वो भी पढ़ती हैं, और इतना ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई है, प्लस राशन है, बिजली है, गाड़ी है, पेट्रोल है, ये सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो 5,000 भी बचाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वैसा जो परिवार है, उसमें शादी वगैरह या कुछ भी फंक्शन होता है, तो उसमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक खर्चते हैं। मैं अब ज़्यादातर गाँव में ऐसा ही परिवार है। ऐसा नहीं है कि सबसे गरीब ही गरीब गाँव वाला है या फिर सबसे अमीर ऐसे मिडिल क्लास जिसको कह सकते हैं, मतलब कि ना गरीब है, ना अमीर है, लेकिन एक बढ़िया-सा इज़्ज़त वाला ज़िंदगी वो जीता है। ऐसे परिवार में यदि शादी होता है, तो उसमें 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आराम से लोग खर्चते हैं। तो करना क्या है? मैंने देखा है, और आपने भी ये इस बात को नकार नहीं सकते, आप भी ऑब्ज़र्व किए होंगे कि उस शादी में ना जो टेंट होता है या फिर जनरेटर होता है या फिर जो बर्तन होते हैं, ये सारा कुछ रेंट पे आता है, और ऐसे दुकान से आता है, ऐसे जगह से आता है जहाँ पे आपके या हमारे जैसा कोई व्यक्ति है जो इस टेंट को और इस बर्तन को, इस जग को, इस जो भी जनरेटर है, मतलब जो भी चीज़ लगता है ना? जैसे रात के लिए जनरेटर लगता है, दिन के लिए शामियाना लगता है, ऐसा आइटम जो है वो व्यक्ति रखा है और दुकान किया है। हालाँकि दुकान नहीं बोलेंगे, गोदाम बनाया है, ठीक है? गोदाम बना के रखा हुआ है, और जो ऐसे परिवार के लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे परिवार के लोग जा करके वहाँ पे अपना बताते हैं कि भैया मेरा इस दिन को शादी है, या फिर मेरे परिवार में मेरे भाई का, मेरे सिस्टर का इस दिन को शादी है, मुझे 2 शामियाना, 20 कुर्सी, 2 टेबल, 5 टॉप और इस तरीके से जग, इतने आइटम जो भी लगते हैं, जैसे मान लो खाने में बर्तन लगता है, शामियाना टेंट लगता है, लाइटिंग लगती है, कुर्सी, मेज, ये पता नहीं कितने आइटम होते हैं जो छोटे-छोटे होते हैं, और ये शादी समारोह में लगता है, क्योंकि लोग 100, 200, 500 लोग खाने वाले आते हैं, रहने वाले आते हैं, बारात वाले आते हैं, मतलब व्यवस्था एक होता है ना व्यवस्था, वैसा व्यवस्था लगता है शादी में। तो जो व्यक्ति दुकान किया है, गोदाम बनाया है, वो व्यक्ति क्या करता है, इनका डेट, नाम, तारीख, सब एड्रेस सब लिख लेता है, और लिखने के बाद जो आइटम माँगते हैं, उन आइटमों का रेट बनाकर उनको पेश करता है कि भैया मिल जाएगा। और उस दुकान वाले के पास, उस गोदाम वाले के पास टेंट भी 5 पीस रहता है, जनरेटर भी 2-3 पीस रहता है, बर्तन भी कई सीट रहते हैं, मतलब 3-4 शादियां वो अटेंड करे, ऐसा उसके पास सामान होता है। और इस तरीके से वो हेल्प भी करता है, प्लस पैसे भी कमाता है। वो टेंट में या बर्तन में इन्वेस्ट तो एक बार किया है, लेकिन उसका रिटर्न उसको हर रोज मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप एक गरीब व्यक्ति हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो देखिए ये जो काम मैं बता रहा हूं, जरा इस पे विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि जो मैं ये काम आपको बता रहा हूं क्या आप कर सकते हैं, क्या इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कि आप कर ही नहीं सकते हैं। इस पे आप विचार कीजिएगा, क्योंकि देखो ये काम में ना आपको जीएसटी लेना है जल्दी, ना जल्दी आपको कोई रेंट देना है, ना कुछ नहीं, बस आपका जहां पे भी घर है अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। घर भी नहीं है तो रेंट पे ले करके शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि रेंट आजकल गांव में 2,000 रुपए में आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर एक शादी को अटेंड करते हैं ना, जो मैंने बताया उस परिवार अगर वैसा है, तो एक शादी को अटेंड करने में आपको कम से कम 5,000 रुपए, 6,000 रुपए आराम से बच जाता है एक शादी में। अगर सोचो महीने का भी अगर 10 शादी अटेंड करते हैं तो 60,000, 70,000 रुपए कमाने से कौन रोकेगा। अच्छा 10 छोड़ो, 5 ही किया, 4 ही किया, तो कमाने से कौन रोकेगा। आपका लगा क्या, आप गए, सामान दिए, आपने एक दिन का भाड़ा लिए और रेंट लिए, और रेंट लेकर के घर आ गए। आपका पैसा भी आएगा, सामान भी आएगा, और आप आराम से पैसे भी कमाएंगे। देखो एक ऐसा काम है, ना इसमें योग्यता की जरूरत है, ना इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना इसमें ज्यादा पूंजी की जरूरत है। हाँ, मैं मानना कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको मैंने लिखा है कि एक बार लगा के छोड़ दो, मतलब यही है कि आप 1 लाख लगाइए, 2 लाख लगाइए, 5 लाख लगाइए, 10 लाख लगाइए, लेकिन एटलीस्ट कुछ इन्वेस्ट करेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि 10,000 और 20,000 में तो सिर्फ बर्तन भी नहीं आएगा, एक टब का जो कीमत है वो 10,000 हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो
एक बार पैसा लगा करके छोड़ दो और हर महीने उसका 50-60 हजार रिटर्न आता रहे, उससे भी अधिक आता रहे, तो ये काम सबसे बेटर है और कोई भी गरीब व्यक्ति इसको कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप इस बात को जरूर मानेंगे और मैं जानता हूं आप जानते भी हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास बहाना बहुत है। लोगों के पास ना बहाना बहुत होता है, मैं इस कारण से नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन। अरे कंपटीशन नहीं है, जितना दुकान रहता है उतना चलता है। आपको क्या लगता है दुकान जो किराने की होती है या कोई भी ज्वेलर शॉप होता है, कुछ भी होता है तो बहुत सारे लाइन से दुकान होती है, लेकिन फिर भी उसमें चलता है। आपका भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यदि मन है, करना चाहते हैं, विचार बना लिए कि मुझे अपना खुद का करना है, तो ये काम सबसे बेटर है और ये रिटर्न देने वाला है, ज्यादा संख्या में ज्यादा मोटी कमाई करने वाला है। एक ऐसा काम है जो कोई भी कर सकता है। मैं आपको जो समझाना चाहता था शायद आपको समझ में आया। समझ में आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं एक से एक आइडिया आपको देता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात रहिए। जय हिंद।